आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम। नमो नारायण नारायणम। हम सभी लोग सन 2026 ईस्वी के माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री निरंजन जी के निजी निवास स्थान पर 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के आज माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 1 फरवरी सन 2026 ईस्वी को अपराह्नकालीन पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित हैं। हम सभी लोगों के समक्ष प्रशांत कन्या मिशन की संचालिका ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी जी एक भजन को रखने जा रही हैं। हम सभी लोग भजन का आनंद लें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सभी लोग भजन को सुनकर पीछे से उच्चारित करेंगे। प्रेम से बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। यह भजन भगवान कृष्ण के नाग नथैया की लीला को प्रदर्शित करता है। किस प्रकार से भगवान ने अपने बाल काल में कालिया नाग का शासित किया था। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली, लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली, लेके मुरली हो कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में
कूद परे बनवारी, जल में ग्वाले रोते सारे। कूद परे बनवारी, जल में ग्वाले रोते सारे। कुछ तो ग्वाले घर को भागे, यशोदा जाए पुकारे। कुछ तो ग्वाले घर को भागे, यशोदा जाए पुकारे। जल में कूदे तेरी छलिया लेके मुरली, जल में कूदे तेरी छलिया लेके। इतना सुनकर मातु यशोदा यमुना तट पर आई। मातु यशोदा यमुना तट पर आई। मुझे छोड़कर कहाँ चले हो छोटे कृष्ण कन्हाई। मुझे छोड़कर कहाँ चले हो छोटे कृष्ण कन्हाई। ठाड़ी रोवे तेरी मैया लेके मुरली, ठाड़ी रोवे तेरी मैया। ठाड़ी रोवे तेरी मैया लेके मुरली, ठाड़ी रोवे लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली। लेके मुरली हो कान्हा कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कृष्ण गए पाताल लोक में, नागिन बैठी पाई। पाताल लोक में नागिन बैठी पाई। सोया नाग जगा दे, नागिन बोला कृष्ण कन्हाई। नाग जगा दे, नागिन बोला कृष्ण कन्हाई। गेंद दे दे रे नगिनिया लेके मुरली, गेंद नगिनिया लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली। लेके मुरली हो कान्हा कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे इतना सुनकर नागिन ने झट नाग को दिया जगाई। नागिन ने झट नाग को दिया जगाई। मारी फुफकार बदन भयो कालो, गया शीश लपटाई। मारी फुफकार बदन भयो कालो, गया शीश लपटाई। काला पड़ गया कृष्ण कन्हैया लेके मुरली। काला पड़ गया कृष्ण कन्हैया लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली। लेके मुरली हो कान्हा
कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे थोड़ा थोड़ा करके प्रभु ने अपना बदन पसारा, थोड़ा करके प्रभु ने अपना बदन पसारा। चरण पकड़ कर नागिन बोली छोड़ो पति हमारा, चरण पकड़ कर नागिन बोली छोड़ो पति हमारा। राजा कहता नाग नथैया लेके मुरली, कहता नाग नथैया लेके मुरली, लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली, लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली, लेके मुरली हो कान्हा। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज आज की जय। अब अपर्णा अर्पण दीदी जी अपने विचारों को हम सभी लोगों के समक्ष रखने जा रही हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सर्वश्रुति शिरो रत्न विराजित पदाम्बुज वेदांताम्बुज सूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मेरा नमो नारायण। हम सभी लोग ककड़िया स्थित श्री निरंजन जी के निजी निवास स्थान पर प्रत्येक वर्ष माघी पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले सत्संग कार्यक्रम के पूर्णाहुति दिवस में उपस्थित हैं। जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है, हमारे सनातन धर्म में ये माघ मास बहुत ही महत्वपूर्ण एवं पवित्र मास के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे लोग प्रयागराज में
संगम के किनारे पूरे माघ मास तक कल्पवास करते हैं। कल्पवास का अभिप्राय होता है कि गंगा के किनारे ही रहना, वहीं पे जब तब साधना इत्यादि करना और फिर अपने हाथ से अथवा भिक्षाटन करके खाना। गंगा के किनारे इतनी ठंड में रह पाना ही एक बहुत बड़ा तप है। जो लोग पूरे मास भर इस कल्पवास को नहीं कर पाते, वो आज पूर्णिमा की तिथि को गंगा स्नान अवश्य ही करते हैं। और इसलिए हम सभी लोग देखते हैं कि हर क्षेत्र में, केवल प्रयागराज में ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ गंगा उपलब्ध है वहाँ पर हम सभी लोग स्नान करने के लिए उपस्थित होते हैं, स्नान करते हैं। स्नान के साथ साथ दान की भी महिमा होती है। स्नान करने से पवित्रता, शुचिता का आधान होता है। तब पूर्वक जब कोई व्यक्ति भगवती गंगा का सानिध्य प्राप्त करता है तो उसके जीवन में जो अशुचिता है, जो कलमशता है, वह क्षीण होता है। तप का अभिप्राय ही है जिससे हमारे पाप क्षीण होते हों। तो दान के द्वारा भी हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, उदात्त करते हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में कहा, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तप ये मनुष्यों को, अर्थात जो विचारशील लोग हैं, जो मननशील लोग हैं, इनको पवित्र करने वाला होता है, पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में दान की बहुत ही महिमा गाई गई है। परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा अपने उपदेश में कहते हैं, एकादशी साधना है और दान सिद्धि। अर्थात दान के द्वारा कोई व्यक्ति सिद्धि अर्थात सफलता को प्राप्त कर सकता है, अपने साध्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए दान ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का, और इसका अभ्यास हमारे जीवन में होना चाहिए। यह एक पुण्य कर्म है, सत्कर्म है। कहते हैं कि एक व्यक्ति था जो बहुत ही दुष्चरित्र वाला था, वेश्यागामी था। उसने कभी भी अपने जीवन में जब तब कुछ भी नहीं किया। अंतिम समय में भी वह वेश्या के कोठे पर जा रहा था और वेश्या को खुश करने के लिए उसने एक बहुत ही सुंदर फूलों का हार खरीदा। लेकिन वेश्या के कोठे तक पहुंचने से पहले ही उसे यह आभास हुआ कि अब उसका प्राणांत होने वाला है, अब वह बचेगा नहीं और वह वेश्या के कोठे तक नहीं पहुंच पाएगा। जब उसे ऐसा आभास हुआ तो उसने सोचा कि ये जो माला मैं खरीद करके ले जा रहा हूँ, न मैं वेश्या तक पहुंच पाऊंगा, मेरा तो रास्ते में ही प्राणांत हो जाएगा, तो ये माला तो यूं ही निरर्थक हो जाएगा। तो उसने कभी सुना था कि जो कोई भी चीज हमें प्राप्त हो उसको ईश्वरार्पण कर देने से वह भगवान को प्राप्त हो जाती है।
और उसका पुण्य जीव को प्राप्त होता है। इसलिए उसके पास समय कम था। उसने उस माला को शिवार्पणम कह करके उस माला को पृथ्वी पर उसने छोड़ दिया। भगवान को अर्पित करते ही उसके जीवन में वह पुण्य कर्म बन गया और माला का शिवार्पणम करते ही उसका प्राणांत हो जाता है और वह मर करके यमलोक को प्राप्त होता है। जब वह यमलोक को गया तो यमराज ने पूछा चित्रगुप्त से, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी सत्कर्म है दुष्कर्म है उसका लेखा जोखा जो रखते हैं उनको हम बोलते हैं चित्रगुप्त, अर्थात जो गुप्त चित्रों को भी खींच लेने वाले हो, संग्रहित कर लेने वाले हो, जो कोई नहीं जानता वो जानते हैं चित्रगुप्त। इसलिए कहते हैं मेरे मालिक के दरबार में सबका खाता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपता। तो यमराज ने पूछा कि चित्रगुप्त जी बताया जाए कि इस जीव का कौन कौन सा कर्म है, कैसे कर्म है, इसे किस लोक की प्राप्ति होनी है, कौन सी गति से प्राप्त होना है। चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज इसके जीवन में तो केवल और केवल दुष्कर्म ही है। यह वेश्यागामी था, लंपट था, इसने कभी भी साधन भजन नहीं किया, इसलिए इसको तो नरक की यातना ही प्राप्त होनी है। यमराज ने कहा कि फिर भी ठीक से देख लीजिए कहीं कोई पुण्य बनता हो। चित्रगुप्त ने फिर से देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ एक पुण्य बन रहा है। वो मरते वक्त इसने एक माला भगवान शिव के नाम से अर्पण किया था, उसका पुण्य इसे प्राप्त हो रहा है। तो यमराज ने पूछा उस व्यक्ति से कि तुम्हारे जीवन में दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप तो नरक की यातना तुम्हें भोगनी है, और जो तुमने सत्कर्म किया है शिवार्पणम कह करके जो भगवान शिव को तुमने अर्पण किया है उसका जो पुण्य है वह भी तुम्हें प्राप्त होना है। तो तुम पहले पाप को भोगोगे कि पहले पुण्य को भोगोगे? तो उस व्यक्ति ने विचार किया, उसने सोचा मैंने जीवन पर्यंत कोई पुण्य तो किया नहीं, और जो पुण्य थोड़ा सा किया यदि मैं उसको भोगने लगूं तो मेरा पुण्य तो तुरंत क्षीण हो जाएगा, और पाप को भोगने का तो न जाने अनंत काल तक नरक की यातना समाप्त न हो, क्योंकि मैंने जीवन में तो केवल और केवल दुष्कर्म ही किया है। तो उसने यमराज से कहा कि मैं चाहूंगा कि पहले मुझे पुण्य कर्म का ही फल मिल जाए। तो यमराज ने कहा कि इसके पुण्य का फल है कि इसको 2 दिन के लिए स्वर्ग का राजा बना दिया जाए, इंद्र बना दिया जाए, केवल 2 दिन के लिए। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ, 2 दिन के लिए इंद्र स्वर्ग का राजा बना, इंद्र बना। अब उसने विचार किया कि जब एक माला शिवार्पणम करने से मुझे 2 दिन के इंद्र का पद प्राप्त हो सकता है, तो यदि मैं अपने जीवन में प्राप्त होने वाले हर वस्तु को शिवार्पणम कर दूं तो मुझे कितना पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा सोचकर, चूंकि अभी तो वह स्वर्गलोक का अधिपति था 2 दिन तक, तो उसने स्वर्ग के सारे उत्कृष्ट वस्तुओं का दान कर दिया। ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, बहुत सारे रत्न, बहुत सारी अप्सराएं, उन्होंने सभी को दान कर दिया। 2 दिन के बाद जब उसका पुण्य क्षीण हुआ तो यमराज ने पुनः पूछा कि अब तुम्हारे नरक भोगने का समय शुरू होने वाला है। यमराज आए और उन्होंने देखा कि इंद्रलोक में की सारी व्यवस्थाएं
जो व्यवस्था जैसी उस व्यक्ति को दी गई थी, अप्सराओं के सहित उत्कृष्ट भोगों को लेकर के स्वर्गलोक विख्यात है, वो जब आते हैं तो देखते हैं कि वहां तो कोई संपदा दिखाई नहीं पड़ती। तो उन्होंने पूछा कि ये स्वर्ग की सारी संपदाएं कहाँ गई? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने सारी संपदाओं का दान कर दिया। तो अब यमराज ने पूछा चित्रगुप्त से कि अब बताओ कि अब इसे कौन सी गति प्राप्त होने वाली है? तो चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज, जब एक माला का परित्याग करने से, दान करने से, शिवार्पणम करने से इसे 2 दिन का स्वर्गलोक मिल सकता है, तो स्वर्गलोक की सारी संपदाओं का शिवार्पणम कर देने से, दान कर देने से इसे तो इंद्र का पद ही मिलना चाहिए। और इस प्रकार से वह जीव अपने दान कर्म को लेकर के, उस तप को लेकर के वह इंद्र बनता है, स्वर्ग का अधिपति बनता है। इस प्रकार से जीवन में दान रूपी जो सत्कर्म है उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इससे उच्च लोकों की ओर हमारी गति होती है। दूसरा, अंतःकरण में शुद्धता का आविर्भाव होता है, उदात्तता आती है, जिससे हमारी चाह का विषय भी उत्कृष्ट होता है। एक वेश्यागामी केवल माला के शिवार्पणम कर देने से उसके चित्त में इतनी उदात्तता आती है कि वह स्वर्ग की सारी संपदाओं का दान करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसी जो सत्कर्म है, ऐसी जो चित्त की उदात्तता है, वह दान से आती है। इसलिए माघ मास में कल्पवास करने वाले तपस्वी साधक गण तप करते हुए, यज्ञ करते हुए, दान करते हुए अपने इस व्रत अनुष्ठान को पूरा करते हैं और अपने जीवन में इससे प्राप्त होने वाले उत्कृष्ट फल को प्राप्त करते हैं। यह माघ मास में कल्पवास का, दान का, यज्ञ का और तप का ऐसा महत्व होता है। इसलिए माघी पूर्णिमा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है और इसमें किया गया सत्कर्म अक्षय हो जाता है। जीव को इससे बहुत ही उत्कृष्ट गति की प्राप्ति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन है।